हमने लगभग जितनी जितनी इस बात में सत्यता थी लगभग हमने कंप्लीट बताई है, मीडिया को भी बताई है और उन लोगों को भी बताई है। और इसके अलावा भी अगर उन्हें शक है हम पे तो वो जांच करवा सकते हैं। हम बिल्कुल उस जांच के लिए भी हम खुद आगे रह के आने को तैयार है। जैसे मैं आगे रह के उनके घर भी जा रहा हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ। मेरे को पता है उनके घर में वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो इन चीज़ों को लेके मैं भी चाहता हूँ कि अगर उनकी डिमांड है नार्कोटिक्स की तो बिल्कुल जांच करी जाए। तो आप पैरवी पे भी देखे थे कि आपको मतलब मना कर दिया था कि आप मत आओ या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ मुझे मना नहीं करा गया था। मैंने विपिन जी को कॉल करके गया, हाँ गया मैं खुद ही, उनने बुलाया नहीं है। मगर हाँ 13वीं पे, मगर मैं खुद ही गया था और मतलब विपिन जी को बोल के गया था कि मेरे को आना है, मुझे जो धूप वगैरह छोड़ते हैं वो छोड़ना है, क्योंकि राजा में एक्चुअली मैं दिल से मानता था उसको, इसीलिए ये सब चीज़ें करिए। बाकी अब वो मना करते हैं तो वो उनका निर्णय है, मेरा उसमें कुछ नहीं बोल सकता नहीं। पुलिस आई भी है इंदौर, आपसे कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे पता चला है कल के मेघालय पुलिस आई हुई है इंदौर, बाकी उसका बाद में आइडिया नहीं। मुझे बुलाया तो है शिलोंग बयान लेने के लिए, मगर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और अभी तक उनका कोई तरफ उधर से कोई ऐसा तगड़ा फॉलोअप भी नहीं है कि मतलब अभी अर्जेंट आना है। मैंने उनको बोला है कि आप अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो मेरे को आप बताना, मैं जो भी पहली फ्लाइट होगी उससे मैं आ सकता हूँ। पुलिस को अब तक जेवरात नहीं मिलेंगे, तो आपके घर के कितने जेवर थे और उनके वहाँ के अनुमान कितने होंगे, कितना रुपया? देखिए लगभग जेवर जो भी हमारे घर पे होंगे वो तो होंगे, और जो भी दिए हैं उनमें, बाकी का वो यहीं छोड़ के गई है, लेके गई थी? कुछ जेवर लेके गई है, जैसे वो पेंडिल जो पुलिस को मिला हुआ है और भी कुछ है, जैसे कान के नाक के ऐसे कुछ भी हैं, तो वो शायद वो लेके गई है। बाकी के जेवर तो हमारी कस्टडी में है। केस जरूर वो 10-20 हजार का ले गई होगी, बाकी नहीं। अच्छा, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह कुछ? मोबाइल जरूर 2 वो लेके गई है, उसके साथ 2 मोबाइल है, एक ऑफिस मोबाइल है और एक पर्सनल था उसका, 2 मोबाइल लेके गई। लैपटॉप वगैरह या कोई और कीमती चीज? नहीं, कोई भी कीमती चीज ऐसी नहीं लेके गई। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सचिन जी, मेघालय पुलिस का कहना है कि लव एंगल अभी फिलहाल उनकी जांच में पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, अभी भी राजा को मारने की वजह नहीं पता चल पा रही? आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ? मैं आज 2 दिन से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों मारा गया? ये बहुत कंफ्यूज वाली बात है। मारा है ये तो कबूल कर लिया, अब ये मारा गया कबूल कर कि इंसान का फाइल बंद कर दें तो सोचने वाली बात है, लेकिन मारा क्यों, वजह क्या थी, इसके पीछे ऐसा कौन सा राज था? राज तो एक पकड़ा ही गया वैसे तो, लेकिन जो घेरा राज है वो क्या है कि इसको क्यों मारा गया, ये बस सोचने मजबूर करता है। जब आपको मैं सोता हूँ, जब मैं सोता हूँ राजा के रूम में हूँ, कि मेरे को उसकी यादें अभी भी है, तो मेरे को बाबा चीज़ याद आती है कि यार कि मैं क्यों मारा, ये तो बता दें। तो मार डाला कबूल कर लिया, ये ठीक है, क्यों मारा है ये बस मजबूर कर सोचने के लिए। ऐसी क्या बात है जो आपको लग रहा है कि निकल नहीं रही है बाहर? क्या किसी और का इन्वॉल्वमेंट आपको लग रहा है कि जिसका नाम बचाने की कोशिश हो रही है? देखो मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं नार्को टैक्स की मांग कर रहा हूँ कि नार्को टैक्स की मांग से कुछ तो मालूम पड़ेगा। आपको लग रहा है कि कोई और शख्स इसमें शामिल है? हाँ सर, जिस तरह से मेरे को लगा इस जगह मेरी एमपी पुलिस होती कभी तो एक चाकू मारने पे उगलाती थी 2 दिन के अंदर है, क्योंकि वहाँ के पुलिस जो क्राइम धीरे काम कर रही है तो उसको एक्टिव करे। कभी हमारे यहाँ पे होता कभी तो एक चाकू मारना भी बड़ी बात है कि उसमें भी इंसान मरे या नहीं मरे, लेकिन उसको तोड़ फोड़ देते पूरा और सब उगला देते हैं। आपको लगता है कि नए सिरे से एफआईआर होकर इंदौर पुलिस को जांच करनी चाहिए इसमें? सब मैं चाहता हूँ कि एमपी पुलिस भी जांच करे, क्योंकि एमपी को बदनाम करा उसने। और मैं इसका जो सबसे बड़ी बात है क्या, वहाँ एल पवन नगरी को पहली बार किसी लड़की ने इतनी बेकार तरीके से बदनाम करा पूरे देश के अंदर, तो एमपी पुलिस को इसमें आना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा शख्स जो आपको लगता है, अभी माता जी से मेरी बात हो रही थी कि एक लड़की थी जो बार लगातार संपर्क में थी, भोपाल जाती थी, सब साथ में रहती थी, 24 घंटे साथ में रहती थी, तो ऐसा कोई शख्स, कोई लड़की या कोई लड़का जो जिस पे अभी तक ध्यान नहीं गया पुलिस का और आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए? देखो सर, मैं बिना मतलब किसी पे इल्जाम ला सकता नहीं गया कि जांच होना चाहिए नहीं चाहिए। अब मम्मी ने कभी देखा होगा लेडीज आपस में बात करती हो, ये पता हो कि ऐसे हो, इसमें हमें तो पता नहीं, हम जेंट्स है और हम बहुत समय से बात करते हुए नहीं कभी, क्योंकि घर इतना बड़ा के ऊपर नीचे कौन कहाँ बैठा मालूम पड़ता नहीं क्या। नॉर्मली बात है कि जो सोचने पर मजबूर आ रहा है कि नार्कोटिक्स की जाँच करते कभी, तो इससे बहुत कुछ साथ में आएगा। और मैं तो एमपी पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जांच को आप भी बढ़ाया जाए, और यदि ये लोग इतना गुमराह कर रहे हैं तो इनके पाँव में गोली वोली मारा, कुछ भी इनका इनकाउंटर करें, खत्म करें खेल को, है हमको शांति मिल जाएगी, हम भी चेंजेस हो जाएंगे।
आपको लग रहा है कि अभी भी न्याय बाकी है इस पूरे मामले में? सर देखो मैं नहीं सर, आप भी जैसे हो, आप भी इतने से देख रहा हूँ मीडिया भी, तो ये केस जो है आज 20-25 दिन से पेचीदा है। इसको समझने के लिए मतलब पुलिस को समझ नहीं आ रहा है, या मीडिया जो हर केस को समझ जाती है, इंसान देख के पहचान लेती है, उनको समझ नहीं आ रहा है। वो भी मेरे से आके पूछते ना, वही सोच कन्फ्यूज रहते हैं जिंदगी में कि हो क्या रहा। नॉर्मल बात है, तो हम भी सोचते मजबूर है, हम तो सर पहली बार देखा कि ऐसे केस भी होते हैं। तंत्र मंत्र के एंगल पे आपको भरोसा हो रहा है कि तंत्र मंत्र का एंगल मैंने पैदा नहीं करा, ये पैदा उनके पापा जी ने करवाया है, और दूसरा उनके बेटी ने करवाया। पापा जी उल्टे फोटो टांगी, फिर उनकी बेटी जहाँ गई थी वहाँ तंत्र मंत्र बहुत बड़ा मंदिर होता है, जो इंडिया के सभी लोग वहीं जाते हैं तंत्र मंत्र, जितने तंत्र क्रिया करते हैं। तो ये सोचने में मजबूर करा, तो इसलिए बात को निकाला मैंने कि पहले एक पहलू था ठीक था, सेकंड पहलू क्यों आया, और ये बात को मैं 2-3 दिन से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बात खटक रही है। और तंत्र मंत्र भी किया तो वजह क्या थी, उसका एंड रिजल्ट क्या था? सर ये तो नार्को टेस्ट की जांच होगी तभी आएगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो सचिन रघुवंशी जी हैं जिनका अब ये कहना है कि मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक राजा को मारने की वजह सोनम ने नहीं बताई है, और इस पूरी जांच में अभी तक राजा की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है कि राजा को आखिर मारा तो मारा क्यों, चाहे वो तंत्र किया हो, चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे कोई और एंगल हो, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि राजा की हत्या आखिर हुई तो हुई क्यों। भैया शिलांग पुलिस आज इंदौर आई थी, क्या आपकी बात हुई है, मुलाकात हुई है, कहाँ कहाँ गए थे लोग? देखिए हाँ मैं तो नहीं गया था, मेरा भाई वहाँ पे गया, सचिन वहाँ पे गया था, और फ्लैट में गए तो वो लोग सबने, बाकी सचिन भी फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था, तो उसको ज़्यादा से बताया गया, उसको बताया कुछ भी नहीं उसको भी। और कहाँ कहाँ जाने की सूचना मिली है, आपके वहाँ भी आए थे? नहीं देखिए मेरा तो कोई आया नहीं है, क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था उस टाइम, इसके लिए। अच्छा, कितने लोग थे, कौन कौन आए थे, क्या? देखिए 5-6 लोग बता रहा है सचिन को, उसमें से 2-3 अपने इंदौर के थे, बाकी 2-3 वहाँ के थे। अच्छा, कहाँ गए थे? विजयनगर पे वहाँ घर में देवस्थान के पीछे।